कैसे हैं आप सब लोग? जबरदस्त। रात आपका अच्छा गुजरा? ओके, मेरी दुआ ये है कि इंशाल्लाह अभी जो आने वाला दिन है, ओके, देखिए मेरा हक बनता है कि मैं पूछूं। क्योंकि ये जितना सेशन हम लोगों ने आप लोगों के लिए अरेंज किया है, सो हम लोगों का तो हक बनता है कि हम आप लोगों से पूछें, ठीक है। लेकिन अब जो सेशन होने जा रहा है, मुझे उसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा सीरियसनेस इसलिए ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे हंसने खेलने के लिए आए हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कुछ सीख के जाएं। और जो मेरा सेशन है वो थोड़ा टेक्निकल है। जो मेरा सेशन है वही आपके कल काम आने वाला है। मेरा जो सेशन है वही आपको कुछ बनाने जा रहा है। जो मेरा सेशन है वही आपको क्राउन एम्बेसडर इंशाल्लाह बनाने जा रहा है। सो अगर आप इस सेशन के ऊपर थोड़ी सी ध्यान ज्यादा डालेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी आने वाले जो सेशंस हैं वो बहुत ज्यादा आप मजीद इंजॉय करेंगे। क्योंकि ये सेशन आपको वो कुछ बताने जा रहा है जो कल हमारे जो पहले स्पीकर्स आए थे उन्होंने ऑलरेडी आपको ये सब कुछ बता दिया कि डीएक्सएन करना है, सपने हैं, सक्सेसफुल होना है, ठीक है, डिसीजन भी ले लिया है, बड़े ड्रीम भी हैं, डायरी भी बन गई है, लेकिन सर करना कैसे है। सो मेरा जो टॉपिक है वो इस लिहाज से है कि अब सब कुछ अगर हमारे पास है तो जाके इसको फील्ड में कैसे यूटिलाइज करें। तो मेरा जो सेशन है वो आप लोगों के साथ है, मैं आप लोगों के दरमियान में हूं। आप ऐसे समझें कि आप सब लोग मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। सो हमारा बिजनेस रिलेटेड है बात करने से। अगर आप मेरा टॉपिक देखेंगे, इसको हम बोल रहे हैं अ टॉकिंग बिजनेस। हमारे इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि हम किसी को छुए बगैर उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। मेरा मैसेज इसी चीज के ऊपर जाके खत्म होगा। कल सलीम सजीर साहब ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने उसको नोट किया कि कल से आप लोग, कोई 3 बजे घर से चला, कोई 7 बजे चला, कोई यहां पे पहुंचे 10 बजे। सो दोस्तों, आप लोगों ने अपना आना तो देख लिया। ये एक कहानी से इसको समझें कि बुद्धा साहब जब अपने घर से निकल रहे थे, जब उन्होंने उसको बोलते हैं जिंदगी को छोड़ दिया, जिंदगी के झमेलों को छोड़ दिया, त्याग दिया, वेरी गुड। सो त्याग के जब वो गए और वापस जब आ रहे थे, 9 साल उन्होंने गुजारा, कोई 9 साल बोलता है, कोई 12 साल बोलता है। जब वापस आया तो उसकी वाइफ ने उसका दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, तो उसको बोलती है, सिद्धार्थ वापस आ गए? तो बुद्धा साहब ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया, कहते हैं तुमने वो नोट नहीं किया जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कहते हैं तुमने इस दरवाजे से जब तुम मुझे रुखसत कर रही थी 9 साल पहले, हां सिद्धार्थ गया था, लेकिन वापस सिद्धार्थ नहीं आया, बुद्धा आया हुआ है। तो दोस्तों, आज कल आप जो यहां पे आए थे, दोस्तों वापस यहां से आप नहीं जा रहे, आप अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। तो यही हमारी कोशिश है, छोटी सी आप लोगों के साथ। और ये कोशिश जो सी है, कर तो हम रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों में नजर आना चाहिए। एक दोस्त थे, एक साहब थे, बाहर के स्ट्रीट लाइट में कुछ ढूंढ रहे थे, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। तो एक दूसरे साहब आए और आके उनके पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हो? तो बोलता है घर की चाबी गुम हो गई है, वो ढूंढ रहा हूं। मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। तो दोनों साथ में ढूंढ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा ढूंढने के लिए? 2 से 4 मिनट। जब दूसरा आदमी देख देख के थोड़ा थक गया, कहता यार ये तो छोटी सी जगह है, यहां पे तो चाबी नहीं नजर आ रही, तुम्हें यकीन है चाबी इधर ही गिरी थी? तो जो पहला आदमी है बोलता है नहीं, वो तो घर में गिरी थी। तो दूसरा आदमी बोलता है पागल हो गए हो, जब चाबी घर में गिरी थी तो यहां पे क्यों ढूंढ रहे हो? तो पहला आदमी बोलता है क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं है, यहां पे लाइट है तो मैं इसलिए यहां पे ढूंढ रहा हूं। दोस्तों, आप कामयाबी कहां पे देख रहे हो? कामयाबी क्या आप बाहर देख रहे हो?
कामयाबी क्या, आप इसको आप कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा जब इस बिजनेस की बात करता हूं, मैं हमेशा लोगों को यह समझाता हूं, हमारे इस बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज, अल्हम्दुलिल्लाह DXN 15वें नंबर की बेहतरीन खूबसूरत कंपनी, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ताली ताली के टाइम पे होगी, ठीक है। सो सेशन को जारी रखने दे, टाइम बहुत कम है। सो बहुत सारे लोग जिनको प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, फेल, नाकाम हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, मार्केटिंग प्लान उनके साथ बैठ जाओ, दिरहम दिरहम समझाते हैं, लेकिन उसका अपना कोई दिरहम नहीं आता। कुछ ऐसे लोग, उनको नेटवर्किंग बिजनेस के ऊपर इतना ज्ञान कि 50-60 कंपनियां तो चेंज कर चुके हैं, 4-5 कंपनियों से तो होके आए हैं, यानी नेटवर्क बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मेन रीजन क्या है कि अगर कोई नेटवर्किंग बिजनेस अगर करना चाहता है, क्यों लोग प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, सेम, शायद मैं बोलूंगा कंपनी भी ऐसी, बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं। आपके ख्याल से इसका रीजन क्या हो सकता है? आप सोचें एक लम्हे के लिए। चलें जी, एक पहलवान से आपको मिलवाता हूं। पहलवान जानते हैं ना, बॉडी बिल्डर या ताकतवर, हम देखते हैं उसको मसल्स बनाए हुए हैं, बड़ा जानदार, ताकतवर, खूबसूरत। तो ऐसे ही पहलवान था, बोलता है ऑलरेडी तो मैं ताकतवर हूं, क्यों ना अपने जिस्म के ऊपर एक शेर की तस्वीर बनाऊं, क्योंकि जब मैं ऐसे शर्ट उतारूं या लोगों को दिखाऊं तो लोगों को मेरे टैटू से, जो जिस्म के ऊपर मैं छिदवाऊंगा, उससे भी थोड़ी हैबत हो जाए, या डर जाएं, या मेरे से खौफ खाएं। तो एक बहुत अच्छे टैटू वाले के पास गया और जाके बोलता है, देख ऐसा शेर बना कि लोग काम जाएं, ऐसा शेर बना कि लोगों को ऐसा लगे शेर आ रहा है। टैटू वाला बोल रहा है, इधर लेट जा, अभी बनाता हूं। तो उसको लिटाया, शर्ट वर्ट उतारा। अब बहुत गौर से देखें, अब वो लेटा हुआ है और टैटू वाले ने अपनी सुइयां निकाली, जानते तो हैं आपने प्रोसीजर कैसे होता है। तो टैटू बनाना शुरू किया। तो अभी उसने, यानी जो पहलवान जी थे, थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लिया, सर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो फिर उसके बाद जब उसने दूसरी जगह पे बनाना शुरू किया तो पहलवान बोलता है, अरे उस्ताद क्या बना रहे तू शेर का? कहते हैं, सर अभी शेर की टांग बना रहा हूं। कहते हैं, यार तू एक काम करना, ये टांग को छोड़ दे, तू टांग के हिस्से को छोड़ दे, उसको मैं मैनेज कर लूंगा, तू कोई और जगह बना, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो टैटू वाला बोलता है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। उसने टांग को छोड़ दिया, दूसरी जगह पे काम शुरू कर दिया। पहलवान को तकलीफ हुई, बोलता है, उस्ताद क्या बना रहा है? कहते हैं, पहलवान जी दुम बना रहा हूं शेर की। कहता है, यार तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तू ऐसे कर, छोड़ दे, इस शेर की दुम भी छोड़ दे, तू छोड़ दे, मैं मैनेज कर लूंगा, तू इस तरह कर, कोई और जगह बना। अब टैटू वाला बड़ा हैरान, कहते ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो अब उसने जब तीसरी जगह पे काम शुरू किया, पहलवान चिल्ला उठा, उस्ताद क्या बना रहे यार, बड़ी तकलीफ हो रही है। कहते हैं, पहलवान जी पेट बना रहा हूं, शेर का पेट। कहते हैं, यार तू छोड़ देना यार, मैं मैनेज कर लूंगा, तू बस आखिरी कोई और दूसरा हिस्सा बना, खत्म कर। तो जब सुई वाले ने कान बनाना शुरू किया, पहलवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पहलवान बोलता है, यार तू ये कैसा शेर बना रहा है यार, अब किस जगह पे लगा हुआ है? तो सुई वाला सब कुछ छोड़ के, अपने हथियार फेंक के आराम से बैठ जाता है। तो पहलवान बोलता है, क्या हुआ? तो वो सुइयों वाला, टैटू वाला उसको जवाब देता है, कहता है, यार तू ये मेरे से कैसा शेर बनवाना चाहता है, जिसकी ना टांग हो, ना दुम हो, ना कान हो, ना पेट हो। ऐसा शेर तो ऊपर वाले ने भी नहीं बनाया, ये तू मेरे से कैसा शेर बनवा रहा है? सो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है, हम भी ऐसे ही शेर हैं, बगैर दुम के, बगैर टांग के, बगैर कान के। कौन सा शेर आप बनने जा रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम बात करते हैं, यार प्रोडक्ट यूज कर, हाँ ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है, तू छोड़ दे, सेल मैं करूंगा। हेलो ऑफिस आ जाओ, हाँ यार आज तो मेरा खाना बनाने का टाइम है, आज तो मेरे गेस्ट टाइम है।
हेलो, आज तो आपको थोड़ा सीखने के लिए आज अच्छा सेशन चल रहा है, बोबिन सर आए हुए हैं शारजा ऑफिस में, आ जाओ ना। तो आपकी टीम आपको क्या बोलती है, यार आज तो लेट हो गया, बोबिन सर को आज ही आना था। ये आप किस दिन को आप मुझे बुला रहे हो, आप समझ रहे हैं? तो हम बैठ के कैसा शेयर बना रहे हैं। तो जो लोग सीखते नहीं हैं, जो लोग टाइम नहीं दे सकते, जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, वो लोग क्या रिएक्शन करेंगे हमारे साथ। सो बेहतर है हम लोगों का इंतखाब करें। प्रोस्पेक्टिंग जिसको बोलते हैं ना, वो मुंतखब करने से निकला हुआ है, हमें सेलेक्ट करना है। असल में लोगों का बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। लोग क्या समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग काम है पटाने का, प्रोस्पेक्टिंग नाम है एक नेगेटिव आदमी को चेंज करने का। असल में मैं ऐसे बोलता हूं, अगर आप ऐसे सोच भी रहे हैं, मैं ऐसे सोचता हूं, क्या आप गधे को घोड़ा बना सकते हैं या घोड़े को गधा बना सकते हैं? या एक और सवाल पूछूंगा बोबिन सर से, बोबिन सर ये केरला में गधा ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है, अमेरिका में, बांग्लादेश में गधा सेम है चाइना की तरह? सेम। अगर गधे को हम चांद पे भी लेकर जाएं और गधे को अगर हम क्राउन प्लाजा में भी लेकर आए, सर गधा ही रहेगा। बड़े और छोटी की बात ही नहीं हो रही, बात गधे की हो रही है, ठीक है। सो मेरा आप लोगों को कहने का मकसद ये है, प्रोस्पेक्टिंग ये एक आर्ट है और ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और आप लोगों को कैसा शेयर चाहिए? मेन चीज ये है, आप शेर बने, कंप्लीट शेर। शेर जानते हैं ना, जब धारता है जंगल हिला देता है। शेर जब धारता है, बड़े से बड़े जो जानवर भी अगर जंगल के हैं, गीली हो जाती है उनकी। कुछ दिन पहले मेरे खूबसूरत दोस्त हैं सुखबीर साहब, उनके साथ एक MBA के एक साहब आए थे, तो बैठे हुए थे, उनके साथ हमने एक 15 मिनट का सेशन किया। MBA किया हुआ है, बहुत बड़ी सैलरी में। बातें करते करते बोलता है, यार मेरे तो आप लोगों की बात सुन के मेरे तो हाथ गीले हो गए। मैं कहा थोड़ा एक 15 मिनट और बैठ, देख आपके माथे पे भी पसीना आएगा। हमारा बिजनेस है एथिक्स का। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। अच्छी सी डायरी ले ली, उसके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना लिया, उसमें बहुत सारी चीजें जो भी करना है, कोट और पैंट भी सिलवा लिया, डेली ऑफिस में भी जाते हैं, कॉफी पीते हैं। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा आपकी अटेंशन चाहिए और मुझे बड़ी खुशी है आज मेरे सेशन में, हमारे सेशन में सब नए लोग हैं, यकीन करें। तो हमें नए लोगों को देखकर इसलिए खुशी हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, लोग अब इस चीज की तरफ वापस आ रहे हैं। तो मुझे, मेरे DXM में 13 साल हो चुके हैं। सो 13 सालों में मैं जैसे आप लोगों की सीट पे था, आज मैं यहां पे हूं। मेरी खुशी इस बात में है कि नेक्स्ट हिंदी सेशन में सर हम लोग अपनी प्रोस्पेक्टिंग करें बाहर, आप लोग यहां पे आकर, आप में से कोई भी इंशाल्लाह अच्छा जबरदस्त बेस्ट वाला हो, वो इस मंच को संभाले और हमारी टीम्स को ट्रेनिंग दे वो, ठीक है। सो हर जिंदगी में हर चीज के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बेसिक चीज, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बहलोले दाना का आप लोग एक छोटी सी कहानी जो मैं हमेशा सुनाता हूं। एक मर्चेंडाइजर था या तिजारत करने वाला एक आदमी था, जिंदगी से बहुत तंग आके रास्ते पे उसने देखा बहलोले दाना। बहलोले दाना सादा सा एक कैरेक्टर, एक साहब गुजरे हुए हैं, बहुत अक्लमंद आदमी था लेकिन हमेशा सादा लिबास में रहता था। तो रास्ते में चलते चलते वही आदमी बहलोले दाना को आवाज देके बोलता है कि ए बहलोले दाना, जिंदगी से तंग आ गया हूं, माश बहुत कम है, कुछ कमाना चाहता हूं, कुछ बताएं क्या करूं। तो बहलोले दाना बोलते हैं प्याज ले ले और जाके उसकी तिजारत कर, कारोबार कर, तू धनी हो जाएगा। वो आदमी गया, जो थोड़े मोड़े पैसे थे उससे प्याज खरीदा, स्टॉक किया। 1 से 2 महीनों में उस कंट्री में प्याज थोड़ा खत्म हो गया, उसका स्टॉक बहुत अच्छे पैसों पे बिका
और वो धनी हो गया। कुछ अरसे बाद घोड़े के ऊपर है, बहलोल साहब को देखा, दूर से सलाम करके बोलता है, ए बहलोले दीवाना, किधर घूम रहे यार, ये घोड़ा, ये मेरे कपड़े, ये मेरा सब कुछ आपकी वजह से है, चल बोलना, कोई और मशवरा देना, इस दफा क्या कारोबार करूं। तो बहलोल साहब बोलते हैं टमाटर ले ले। बंदे ने अपना घोड़ा बेच दिया, घर बेच दिया, और जो भी पैसा था सब कुछ टमाटर पे लगा दिया। 10 दिनों में टमाटर खराब हो गए, हीरो था जीरो पे आ गया। वापिस गया, पैरों में हाथ रखे, उस्ताद क्या गलती होगी मुझसे। कहते तूने अल्फाज का चुनाव गलत किया। पहली दफा तुझे याद है तूने क्या बोला था, बहलोले दाना। दाना का मतलब होता है अकलमंद, तो मैंने तुझे अकलमंदों वाला मशवरा दिया। दूसरी दफा तूने क्या बोला, दीवाना। तो यार एक दीवाने का यही मशवरा होता है कि टमाटर ले ले। तो अब आप लोग अपने बिजनेस का, जब हम नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं, इसमें जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं, कभी आप उनके संगत में तो बैठे तो सही ना यार। आप ये देखें वो अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं। तो आपका जो बिजनेस है वो दरअसल आपके अल्फाज का चुनाव है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का बहुत सारे कॉल हैं, उसमें से मैंने कुछ बातें खूबसूरत सी निकाली हैं नहजुल बलागा से। उनकी एक बहुत फेमस बुक है। तो वो क्या बोलते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जबान है। एक बच्चा 6 साल या 5 साल की एज तक कोई भी जबान आप उसको सिखा दें, या एक दिन में चाइनीज ने रिसर्च किया, आप एक बच्चे को 6 या 10 किस्म के डिफरेंट जबानों के सेक्शन में आप बिठा दें, वो जबान सीख लेगा। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं कि एक बच्चा 6 साल तक तो जबान सीख लेता है, लेकिन इंसान सारी जिंदगी तक ये नहीं सीख पाता कि वो कब, कहां, क्यों और कैसे और किससे बात करेगा। तो आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हो यार। आप लोग तो ये यंग एज में, आप लोगों में सिर्फ बूढ़ा मैं ही हूं यार। मैं थोड़ा कलर करवाया, डॉक्टर साहब देखें जवान आदमी हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं। तो आप लोग, कितनी एज है आप लोगों की? अल्फाज का चुनाव करें। जो 32 है, आने वाले 32 किंग की तरह गुजारो ना यार, कुछ अल्फाज सीखो ना। उसी के लिए तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो डायरेक्ट सेलिंग मेन इसका जो फोकस है, बहुत सारे नाम आप याद कर लें जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन एक लफ्ज आपको बड़ा फायदा देगा जिसको हम बोलते हैं बताने का बिजनेस, रेफरल बिजनेस। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी मुश्किल सी चीजें याद कर लेते हैं। मेरे 13 साल हो चुके हैं जहां पे मैं सेशंस करता हूं, अपनी फैमिली अपने दोस्तों के दरमियान में रहता हूं, तो हमेशा आसान और मुख्तसर से अल्फाज का चुनाव करता हूं। तो आसान रखें इस बिजनेस को, क्योंकि आपके जो सामने वाला आदमी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट, उस बेचारे को कुछ नहीं पता। अब मैं वो आपको एक डेमो से मैं आपको दिखाऊंगा। मैडम वो मुझे आप में से कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए जो तो हिंदी जिसको अच्छी समझ में आती हो, बस मेरा ये एक वो है। आंखें बंद कर लें, लेकिन अच्छे तरीके से बंद करें। ओके, आप लोग मुझे देखें, आप छोड़ें, उसकी आंखें हम बंद करेंगे, आप बेफिक्र हैं। तो हमारा प्रोस्पेक्ट कुछ ऐसा ही है। आप लोग डर जाते हैं, उस बेचारे को क्या पता है, आप उसको क्या बताने जा रहे हो। जैसे पारिस साहब हैं, पारिस साहब क्या आप अपनी सीट पे जा सकते हैं ऐसी ही हालत में? नहीं जा सकते। यार एक मिनट प्लीज, आप क्या अपनी सीट पे जा सकते हैं? नहीं जा सकता। श्योर? एक गिलास पानी जाके पी सकते हैं? नहीं पी सकता। सो दोस्तों ऐसे ही सोचो, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसको कुछ नहीं पता नेटवर्क बिजनेस क्या है, गायनोडर्मा क्या है, वो सक्सेसफुल कैसे होगा, आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको क्या पता है यार। तो ये क्या है, ये हमारे अल्फाज हैं जो एक अंधे आदमी को भी आंखें दे देता है। आप लोग डेमो देखना चाहेंगे? गौर से देखें कि ये साहब अपनी सीट तक कैसे जाता है, या मैं इनको किसी भी चेयर पे बिठाता कैसे हूं। पारस भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप ठीक है, ओके हैं? अपना राइट पैर उठाएं, जरा छोटा सा एक कदम उठाएं। हाँ, छोटा सा कदम उठाएं,
कदम बोलते हैं, स्टेप ले लो एक छोटा सा, हाँ, फिर एक लेफ्ट वाले से एक छोटा सा कदम ले लो, हाँ, थोड़ा, आप मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप इजी हैं बिल्कुल इजी हो। जी। राइट से एक कदम ले जी, लेफ्ट से, ऐसे करके आप 3 कदम लें 1 2 3 जी, एक और 3 कदम आप ले सकते हैं। ओके, अब आप अपने राइट साइड पे थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, हाँ, बस 2 कदम आप ले सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे 2 कदम ले सकते हैं। लेफ्ट साइड पे मुझे नहीं पता कौन सा, मेरा लेफ्ट या आपका लेफ्ट जी। अब आप थोड़े पैरों को बराबर कर लें, हाँ, थोड़ा सा घूम जाएं, आपको जिधर से मेरी आवाज आ रही है आप घूम जाएं जी। आपके पीछे हाथ लगा के चेयर है, आप उस पर आराम से बैठ जाएं। मेरी यहां पे गुजारिश ये थी, आप इनकी आंखें खोल दें। हमारा जो प्रोस्पेक्ट है सर, उसकी आंखें नहीं हैं। ये कौन है जो उसको लेकर जा रहा है? ये हम हैं। तो मैं इसलिए इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि अगर हमको आता होगा तो हमने लोगों को गाइड करना है। लोग जब आ जाते हैं उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देते हैं, बस आप छोड़ दो, 200 आदमी है मेरे पास, फिर तो 200 तो छोड़ो, वो खुद भी नजर नहीं आता। तो क्यों ना हम अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें। तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क बिजनेस की, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पारस भाई के लिए बहुत सारी तालियां, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। दुआ करो यार तुम्हें दोबारा आंखें मिल गई। सर पूछना मुझे आपसे है, उसको तो आंखें मिल गई, आप लोगों का क्या हाल है? ओके, सो अब जी मेरी तरफ ओके, सो क्यों ना 4 चीजों के ऊपर हम तवज्जो दें। 4 चीजें हमें सीखनी है। व्हाट टू टॉक, क्या बात करें लोगों के साथ। हाउ टू टॉक, कैसे बात करें लोगों के साथ। हाउ मच टू टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने इतना सवाल पूछा, हम जवाब इतना दे रहे हैं। और किससे बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिन 10 लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ है उसमें से हमें बंदे को चुनना है। लेकिन आप लोग शायद ये सोच रहे हैं, या बहुत सारे नेटवर्कर ये सोचते हैं कि ये मुजाहिद भाई हमें ये सिखाएंगे कि ये 10 के 10 लोगों को हम कैसे पटा के हम सिस्टम में डालेंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस 6 लोगों से जुड़ा हुआ है। 6 लोग बहुत आसान है अगर आपको बात करनी आती है तो। थोड़ा मैं फास्ट ट्रैक में चल रहा हूं, मेरा टाइम बहुत नजदीक है। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है जिसको मैं बोलता हूं सेलिंग स्किल। ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपको आना चाहिए कि इनविटेशन क्या है, आपको आना चाहिए कि लोगों को क्वालिफाइड कैसे करते हैं। एक बंदा ऑफिस तो आ गया, लेकिन क्या उसका आना ही काफी है, या उसका हमारे साथ सारी जिंदगी निभाना का बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन, उसको कहानी कैसे बतानी है। बाहर तो हमने ट्रेलर दिखाया, हाँ जिंदगी चेंज करना चाहते हो, जॉब से तंग हो, सैलरी कम है, आगे कुछ जिंदगी मजीद खूबसूरत बनानी है, बोलते हैं बनाऊंगा, सब बनाने के लिए राजी हैं। लेकिन आते कितने लोग हैं ऑफिस में आपके साथ ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। उसके बाद एक और जरूरी चीज है कि क्लोजिंग कैसे करेंगे उनके साथ, उसको कैसे प्लान का इख्तिताम होगा। असल में प्लान का इख्तिताम नहीं होता, क्लोजिंग का मतलब है मेरी और उसकी जिंदगी जुड़ने जा रही है। वो डील क्लोज नहीं हो रही, वो डील तो अब ओपन होने जा रही है, जो आप लोग जिसको आप क्लोज करना बोल रहे हैं। तो इनविटेशन इसको बोलते हैं, हमारे जो नेटवर्क के गुरु हैं वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, या कुछ लोग इसको बोलते हैं हमारा ब्लड है। जैसे आपके जिस्म के अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि अगर नया ब्लड बनना बंद हो जाए तो आप बहुत डेंजर सिचुएशन में होंगे। तो ये जो इनविटेशन जिन लोगों को हम कॉल कर रहे हैं अपने बिजनेस प्लान दिखाने के लिए,
ये आपके बिजनेस में ब्लड की तरह काम करता है। तो इनविटेशन बहुत जरूरी है। इनविटेशन की बहुत सारी किस्में हैं। एक होता है इंडिविजुअल, यानी अकेले में आप किसी को इनवाइट करते हैं। जो दूसरा इनविटेशन है, मास ग्रुप एक बैठा हुआ है, 10 लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसे आप इनवाइट करेंगे। छोटे से डेमो के साथ आप लोगों को ये चीज भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में एक बात याद रखें, इनफरादी इनविटेशन करने में एक चीज याद रखें, आपको कोई जल्दी नहीं है, जल्दी हमें कोई नहीं है। आप उसके साथ सबसे पहले बेस्ट रिलेशनशिप बनाएं। लोग चलते चलते पूरी कहानी एक ही दिन में सुनाकर लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। ये तो बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। तो अच्छा है छोटा मोटा आप रिलेशनशिप बिल्ड करें। जब आप एक बस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जो साथ वाला सीट वाला है, अगर आप उसके साथ 15 या 20 मिनट बैठते हैं, अगर आप आपस में बात करें या ना करें, एक रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे आप लोगों ने फ्लाइट्स में देखा होगा, जब जिसके साथ हम बैठ जाते हैं नॉर्मली, तो यानी 1, 2, 3 घंटे की जो फ्लाइट होती है उसमें हमारा बहुत अच्छा एक दूसरे का हमें पता चल जाता है, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, इस बात से आपको आइडिया है ना। तो रिलेशनशिप आपके इनविटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इनविटेशन में सबसे जरूरी चीज रिलेशनशिप। रिलेशन में आपने उस आदमी का बेसिक एक आइडिया ले लेना है कि यार इसकी जरूरत क्या है, क्या ये मेरे बिजनेस के काबिल है जो मैं इसको बताने जा रहा हूं। गोविंद सर, टाइम ओके। तो फिर लास्ट ईयर की तरफ माजरत के साथ सेशन बहुत टेक्निकल है। ओके, टाइम की तो हमें पाबंदी करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे से भी बेस्ट स्पीकर यहाँ पे बोलने के लिए आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप तो नहीं, आप लोगों के साथ तो मैं वाइंड अप नहीं हो रहा, मैंने तो आगाज कर दिया इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे शायद तलाश रहेगी कि मैं ये बेस्ट चीजें लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोगों को इन्विटेशन दे रहा हूं कि आप में से कितने लोग ये सीखने के लिए अलैन आ सकते हैं। क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, ये हमेशा मैं बोलता हूं, प्यासा कुएं के पास आता है। तो मैंने ये चीजें 2008 या 9 में पीसी में यहां पे हमारा एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी, जिसमें बाहर के कंपनीज के बड़े बड़े गुरु आए हुए थे। सिर्फ एक आदमी उस सेशन में जा रहा था, फिर दूसरे ने ज्वाइन किया। गनी साहब ने वो सेशन ज्वाइन किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि गनी साहब, क्योंकि वो बाहर का सेशन था, अंदर का नहीं था, डीएक्सएन का नहीं था, तो मुझे पता चला, तो और मुझे प्राइस का पता चला, तो मैंने प्राइस को नहीं देखा। दोस्तों, हमारा 4 घंटे का सेशन था जो हमने पे किया था 4000 दिरहम से। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये चीजें आप इस सेशन से आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि यार इसमें सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको पर्सनली भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मेरा एक छोटा सा मैसेज है, मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में जाके आपके साथ इख्तिताम कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए प्रेजेंटेशन। कोशिश करें 1 to 1 प्रेजेंटेशन हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। एक आदमी को आपने सामने बिठाया, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसको कुछ नहीं पता। मैंने ज्यादातर देखा है हमारे लोग ही प्रोस्पेक्ट से डर रहे होते हैं। सर आप आओ ना, आप एक प्रेजेंटेशन दो ना। अरे यार ये कहां से आए? सर कैंप से आया है। क्या काम करता है? सर पर छोटी मोटी सी नौकरी है इसकी। तो यार तो उसको डीएक्सएन का पता है? नहीं सर। मार्केटिंग नेटवर्क बिजनेस का पता है? नहीं सर। तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? डरना तो उसको चाहिए। आई एम राइट और नॉट? उल्टा हमारी हवा टाइट होती है, अरे यार लीडर को बुलाओ, जो भी लीडर बैठा होगा जाके 2 बंदे उसके सामने बिठाएंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? ऐसे ही करते हैं ना लोग। तो क्यों ना आप ही प्रेजेंटेशन दो। देखो, जो आदमी बाहर सड़क पे मिलके आपके भरोसे पे ऑफिस तक आ सकता है, आपने टेढ़ी वेढ़ी इनविटेशन दी है, वो ऑफिस तक तो आ गया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो ऑफिस में बैठ के आपकी टेढ़ी वेढ़ी बात नहीं सुनेगा? देखो, बाहर एक कनेक्शन बन गया है, वो एक कनेक्शन के थ्रू यहां पे आया है। अब अगर आपने उस बंदे को किसी दूसरे बंदे के सामने बिठा दिया, अब वो नया बंदे को नहीं जानता, उधर कनेक्शन नहीं है। तो मेहरबानी फरमाएं, खुद प्रेजेंटेशन करें, खुद बात करें। आप देख रहे हैं, तो एक ऐसा माहौल हो आमने सामने
दो लोग खुल के बात करते हैं। सो आसान बनाएं इस बिजनेस को, इसलिए आपकी ग्रोथ होगी, आपकी टीम की ग्रोथ होगी, जिसमें आपके जो 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 लोग हैं उनको खुद बात करना आती हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्किल, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, हम लोगों ऊपर वाले का कितना भी शुक्रिया अदा करें कि हम लोग एक बेस्ट कंपनी के अंदर हैं, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हैं, फिर उस मैनेजमेंट में भी एक बेस्ट आदमी बोबिन सर हमारे साथ हैं, जो आपके एक छोटे से मैसेज के साथ, मैं देखिए सामने बैठे में मैं हमेशा बात करता हूं, मैं एक मैसेज भेजता हूं, जी सर शारजा चले गए, हाँ सर दुबई हो गया सेशन, हाँ जी मजाया मॉल में बैठे, हाँ सर अलैन कब आ रहे, कल आ रहा हूं। छोटे सा एक मैसेज यार, कॉल नहीं सर, ऐसा ही है, छोटा सा मैसेज। सो आपको सिखाने के लिए बेस्ट लोग कंपनी ने जो सा है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल किए हुए हैं। सर कौन से शेयर बनना चाहते हैं आप लोग? मैं बताता हूं, आ रहा हूं आपकी बात। अच्छा ये देखें, एक देखें, ये देखें मेरे खूबसूरत दोस्त हैं, इनसे इजाजत लेकर मैंने ये पिक्चर ली, आप लोगों के दरम्यान में बैठे हुए हमारे जाफर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा इनके साथ एक प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या ये ज्वाइन करेगा ये आदमी? हाँ क्यों, प्रोडक्ट तो रखा हुआ है, अच्छा एक लीडर सामने बैठा हुआ है, टेबल भी है, 1-to-1 भी चल रहा है। आप देख रहे हैं, देखें आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हैं, आप इस बंदे को बिजनेस में लोगे, हाँ कंज्यूमर हो सकता है नो प्रॉब्लम, लेकिन बिजनेस, हम आज तो बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो सर बिजनेस में तो ऐसा आदमी, मैं माजरत के साथ बोलता हूं, ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि वो वही शेयर होगा जिसकी ना टांग होगी, ना दुम होगी, ना कान होगा। क्या आपको ऐसा शेयर चाहिए? जी आप सब लोग मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, मैं अपने सेशन को क्लोज कर रहा हूं, आप सब लोग मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। इनविटेशन में कोई मैं 1 से 2 सवाल ले सकता हूं आप लोगों के इनविटेशन में। आप लोगों को कहां पे दिक्कत आती है जब इनविटेशन हम करते हैं, या हम जब अगर क्लोजिंग कर रहे हैं, या प्रोस्पेक्टिंग अगर हम कर रहे हैं, आपको दिक्कत कहां पे पेश आ रही है? लेकिन मुझे प्रोडक्ट की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है जी, जरा जल्दी से आप बात कर सकते, आप उधर ही बैठे, क्वेश्चन बोले जी। सर इनविटेशन, देखिए इनको सुनाई नहीं दे रहा, इनविटेशन की बात करें, छोड़ें जी, नेक्स्ट ओके जी, अपने से हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे इनवाइट करें? वेरी गुड ओके, अपने से हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे? आप समंदर पे जाते हैं, दरिया पे जाते हैं, आपको मछली पकड़ना नहीं आती, आप कौन सी मछली पहले पकड़ेंगे, छोटी मछली या बड़ी मछली? तो मेरा आपको सलाह यह है, आपका जो लेवल है उसी लेवल पे आप अपना बिजनेस आप वो करें, डेवलप करें। हमारी मुश्किल यही है, हम छोटे नहीं हैं, मैं आपको छोटा नहीं बना रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूं आपका जो अभी है, जैसे आप हाई प्रोफाइल को अगर हैंडल कर सकते हैं तो फिर आपको इनविटेशन भी आना चाहिए। हर आदमी की अपनी एक जरूरत है, हाई प्रोफाइल आदमी ये हमने बनाया हुआ है, वो भी अंधा है, उसको नहीं पता नेटवर्क बिजनेस क्या चीज है। तो हमारे सामने कोई हाई प्रोफाइल नहीं है दोस्तों, यही तो मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, हमारे सामने सब सेम है। देखिए हमारे नेटवर्क बिजनेस में मुश्किल ये है कि हम अगर हमारी नॉलेज कम है, वो भी हम अपने साथ डीएक्शन लेकर आते हैं। लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जो बाहर है ना, वो वही सब कुछ अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, पता नहीं क्या क्या है, जब ऑफिस में आता है सामने बैठता है, मुझे सब पता है, कुछ पता नहीं होता लेकिन ऐसे प्रिटेंड करेगा मुझे सब पता है। अच्छा बहुत सारे ऐसे दोस्त जो छोटी मोटी जॉब करते हैं, लेकिन जब हमारे ऑफिस में आते हैं वो खुद को वहां पे भी छोटा समझ रहा होता है, और खुद को छोटा समझ रहा होता है, बाहर की दुनिया को बड़ा समझ रहा होता है। नहीं वो ये तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, नहीं इसके साथ तो मैं तो बात कर ही नहीं सकता, नहीं ये तो फलाना आदमी, मैं कैसे बताऊं यार इसको। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं, जब अगर आपको बात करने का फन आता होगा तो फिर आपके सामने तो लोगों को छोटा पड़ जाना चाहिए, फिर हाई प्रोफाइल आप हैं। सो
इनवाइट करने का यह मकसद है, वो आदमी जो भी व्यक्ति है आपके लिहाज से उसकी जरूरत है और वो जरूरत आपके हाथ में है, तो आप उसको देने जा रहे हैं, तो आप हाई प्रोफाइल हो गए मेरे दोस्त। वो हाई प्रोफाइल नहीं हुआ, आप हाई प्रोफाइल हुए। जी आप लोग कुछ अच्छा सवाल नहीं पूछ रहे। जी इनविटेशन, लास्ट क्वेश्चन, देन आप लोग क्वेश्चन जाया कर रहे हैं, टाइम जाया कर। जी ओके, क्लोजिंग। मेरे एक दोस्त ने, अच्छा मैं आप लोगों को छोटा सा 20 सेकंड्स में आपको दो किस्म की इनविटेशन बता रहा हूं। एक है इंडिविजुअल इनविटेशन, मुख्तसर रखें, ठीक है। दुनिया की शॉर्ट तरीन इनविटेशन आप लोगों को बताऊं? ये दो लोगों को मैं बाहर जाके बता दूंगा, बाकी लोग शायद। दुनिया की मुख्तसर तरीन इनविटेशन, आप लोग मेरे प्रोस्पेक्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट ईयर आपका वेकेशन प्लान क्या हो सकता है? यूरोप जाना चाहते हैं? क्या उसके लिए 45 मिनट कहीं पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं? सो देखिए मैंने कितने लोगों को इनवाइट कर लिया, जस्ट एक सेंटेंस। वो सेंटेंस कोई भी हो सकता है। दोस्त अपनी सैलरी को डबल करना चाहते हो? हाँ यार, मैं बात करूं, हाँ यार करना चाहता हूं, तो आओ ना यार, एक 10 मिनट के लिए कहीं पे बैठ जाते हैं। सो यू इनवाइट पीपल। अच्छा एक ग्रुप में है, कैंप में गए, मेरे बहुत सारे खूबसूरत दोस्त कैंप्स में जाके मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम रॉन्ग बात करते हैं। अगर 10 लोग एक जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 लोग हैं, ये एक रूम में हैं, और आप गए, आप में से पता नहीं किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा होता कि मैं बेस्ट हूं, मैं लीडर हूं, लेकिन हमें तो एक को लेना है ना। तो वहां पे आप सिर्फ एक बात बोल सकते हैं, दोस्तों क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा मेरा एक बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूं, मुझे आपके कैंप में से एक बेस्ट आदमी चाहिए, ये मेरा कार्ड है, अगर किसी को अच्छा लगे वो मेरे साथ बात कर सकता है। तो आपने वो कार्ड को वहां पे ड्रॉप किया, आप वहां से निकल गए। आपने यहां पे क्वेश्चन आंसरिंग उसको हैंडल करना नहीं शुरू करना। मैं सर अपनी आखिरी एक कहानी सुनाकर, आप कहानी अगर नहीं सुनेंगे तो सर फिर ये मुझे जाने नहीं देंगे। जी यहां पे खूबसूरत लड़की लिखा हुआ है, यंग गर्ल। ये कहानी जी लास्ट ईयर की है, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा एक फरिश्ते के साथ चेंज कर रहा हूं। एक साहब थे, रात को घर जाते हुए एक ढलवान से नीचे गिर पड़े। बहुत फास्ट ट्रैक में मैं चल रहा हूं, सो गिरते 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 एक शाख हाथ में आ गई। एक इंसान जब गिरता है ना, तो उसको जो चीज हाथ में, यानी वो हाथ पैर मारता है, जो उसको हाथ में जो चीज आ गई वो उसी को पकड़ता है। तो इसकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी थी कि इसके हाथ में एक शाख आ गई। अब वो उससे लटका हुआ है, और लटका हुआ है, और सर्दी भी है, और ऊपर वाले से दुआ मांगता है, ऐ ऊपर वाले बचा ले। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अभी अभी शादी की हुई है, माँ बाप हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है, अंधेरा था, गिर पड़ा, अब ये शाख हाथ में है, बाकी तू बचा ले। तो ऊपर वाला उसकी दुआ सुनता है और एक फरिश्ते को भेजता है। फरिश्ता आके उसको बोलता है, हाँ दोस्त क्या चाहिए? कहते क्या चाहिए, लटका हुआ हूं, बचाना यार, तू तो इधर आके तू प्रोस्पेक्टिंग तूने शुरू कर दी, क्या चाहिए? तो बोलता है तू बचना चाहता है तो मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं तुझे उसको सुनना पड़ेगा, तुझे मानना पड़ेगा। कहते क्यों? कहते क्योंकि मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं एक फरिश्ता हूं, मैं जो बोलूंगा अगर तू वो करेगा तो तू बच जाएगा, बाकी तेरी अपनी चॉइस है। आदमी बोलता है तू बोल, मैं करूंगा यार, लटका हुआ हूं, मर रहा हूं, तू बोल मैं करूंगा। तो फरिश्ता उसको बोलता है चल हाथ छोड़ दे। आदमी बोलता है पागल हो गया, ऐसे कोई मदद करता है? तू मदद करने के लिए आया या मुझे मरवाने के लिए आया? तो कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं, फरिश्ता उसको बोलता रहता है और वो हाथ नहीं छोड़ता। कहानी खत्म दोस्तों। सुबह के टाइम पे कुछ गांव वाले आते हैं, देखते हैं कि एक ढलवान से एक आदमी ने एक दरख्त शाख पकड़ी हुई है, जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊंचाई के फासले में मरा हुआ पड़ा हुआ है। दोस्तों इस आदमी को किस चीज ने मरवा दिया? डर। और दूसरा, रिस्क नहीं लेना चाहता था, सीखना नहीं चाहता था, सुन नहीं रहा था। ऐसा ही है दोस्तों। मैंने अपने सेशन में शुरू में आप लोगों से अर्ज कर लिया था, यहां पे जितने स्पीकर्स हैं, हम DXN या नेटवर्क बिजनेस के कितने भी अच्छे अच्छे गुरु आ जाएं, इनकी मिसाल एक फरिश्ते की तरह है।
फरिश्ते सिर्फ बोल सकते हैं, वो आपको छू नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो डर भी भगाना होगा, रिस्क भी लेना होगा, एक्शन भी लेना होगा। और आप जब यहां से अपने जगह पे जाएं, कंट्री वापस जाएं, लोगों को बताएं कि आपने डर ही छोड़ा था, आपने रिस्क लिया था, जो आज आप अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल हैं। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मजीद मिलेगा। मेरी आप लोगों की दुआ भी है। मैं भी आप लोगों की तरह एक अच्छे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की तरह यहाँ पे बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें मजीद बहुत सारी चीजें सीखनी है। मेरी आपसे दुआ है उसको सीखें भी और अमल करने का वो करें। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।